का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना स्थानीय नेताओं का है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए येडियुरप्पा का चेहरा सामने रखते हैं क्योंकि और कोई रिलायबल क्रेडिबल चेहरा है नहीं। अनिल जी आपके पास आऊंगा, फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। खासतौर से जगदीश शेट्टार के जाने के बाद में हुआ क्या है कि लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्स इंपैक्ट पड़ने जा रहा है बीजेपी का, और उनके अपने जिले जो धारवाड़, गढ़ा, हावेरी और दावनगिरी, ये करीब 24-25 सीटें, इसमें 17-18 सीटें बीजेपी की हैं इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर उनका पड़ेगा, ये प्रभाव क्षेत्र है जगदीश शेट्टार का। दूसरा क्या है कि धनंजय जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था बिहार और कर्नाटक के कंपैरिजन का, तो मैं थोड़ा सा उसको इकोनॉमिक कंपैरिजन भी दे देता हूं कि जहां भारत में सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनका मंथली जीएसटी कलेक्शन 10,000 करोड़ से ज्यादा है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, एकमात्र भारत का राज्य जो 22 से 24,000 करोड़ जीएसटी पर मंथ आता है, और दूसरा राज्य जो 10,000 करोड़ से ऊपर है वो कर्नाटक है, जो करीब करीब 11,000 करोड़ पर मंथ के आसपास उनका एवरेज आता है कर्नाटक का कलेक्शन। बाकी भारत का कोई राज्य 10,000 करोड़ के आंकड़े को टच नहीं करता है। जो नियरेस्ट 2 जो राज्य हैं वो गुजरात और तमिलनाडु हैं जो 9,000 करोड़ के आसपास आते हैं। उत्तर प्रदेश 6 से 7,000 करोड़ पे आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश कर्नाटक के मुकाबले देखा जाए तो 2/3 पे आता है उसका जो कलेक्शन, जबकि वो 24 करोड़ की जनता है और यहाँ 7 करोड़ की जनता है। एक स्मॉल कंपैरिजन है वहां पर इसका है। आपके हिसाब से अनिल सिन्हा जी लेटेस्ट क्या सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और ये गाली गलौज कितना इंपैक्ट कर सकता है? कई बार मैं कहता हूं अपने प्रोग्राम में कि कांग्रेस के लिए दक्षिण का ये राज्य स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है अनलेस कांग्रेस खुद सुसाइड ना कर ले। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद सुसाइड करने पा जाती है और ऐसे शब्द बोलती है जो उनको नुकसान दे सकते हैं। अनिल सिन्हा जी। नहीं, ये तो मीडिया ड्रिवन है। इसको मैं नहीं मानता कि खड़गे साहब ने बोल दिया और ऐसा लोग नहीं बोलते रहे। बहुत सुचिता और समृद्ध भाषाओं वाली राजनीतिक संस्कृति हमारे यहाँ है। प्रधानमंत्री जिस तरह का भाषण करते हैं और जिस तरह का उनका हाव भाव होता है, अब मैं वो मतलब कहना नहीं चाहता उनको कॉमेडियन टाइप से है, और उससे भी खराब है उनका हाव भाव। अभी जो रिपब्लिक भारत वाला जो विवेक वाला जो कॉन्क्लेव था, जी 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 उसमें जी किस जी तरह से वो विपक्ष के लोगों पर बोल रहे थे और मुंह बना बना करके। ये कोई किसी गंभीर राजनेता का लक्षण है क्या? लेकिन मीडिया कभी इस बारे में बात नहीं करता, और वो जो है क्या कहते हैं जोकर्स उनके प्रोग्राम में बैठे हुए, इंक्लूडिंग दैट नेशन वांट्स टू नो, वो जो है वो क्या बोलता है, वो हंस रहा था। और वो भी एक सुसाइड के बारे में किस तरह से, और ये ऐसे कई तरह के उनका असंवेदनशील ये आया है। क्या आप जिस हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इवन इंदिरा गांधी, कभी आपने इस तरह से चेहरा बना कर आपके क्लिपिंग निकाल करके वीडियो क्लिप देख लीजिए। भाषा को छोड़ दीजिए, जो हाव भाव है, कोई हो सकता है मनमोहन सिंह है, कितना सीरियस व्यक्ति थे। इवन देवेगौड़ा को मैंने खुद कवर किया है, काफी अच्छे हैं। और अभी अभी नीतीश कुमार है, इवन लालू प्रसाद यादव इतना मजाक करते हैं, लेकिन कभी जो है लोअर लेवल का ये नहीं करते। मतलब मैं बहुत कम, मतलब मुझको ध्यान आता है कि एक बार कभी बोला होगा जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई और बहुत अटैकिंग लगा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से इतना मतलब असंवेदनशील नहीं दिखाई देते हैं ये लोग। और इनको आप देख लीजिए, लेकिन मीडिया है कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए वो मैं ये नहीं मानता कि खड़गे ने ऐसा बोल दिया तो वो सुसाइड कर ली कांग्रेस। और खड़गे ने तो पिछले बार भी जो उसके भाषण को लेकर के इन्होंने हंगामा मचाया, और वो कुछ नहीं, ये एक सिमली है। ये इस पर तो कितना बार गांव की भाषा में भी और मुहावरे कितना है जिसमें कि ये इस तरह की तुलना की जाती है कि भाई जहर से दूर रखो। हमारे यहाँ तो इस तरह का एक जाति है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि उससे आप डरिए, सांप से डरिए लेकिन उस जाति से मतलब उससे मत डरिए सांप से, लेकिन उस जाति से डरिए। नाम ये मत लीजिएगा कहावत जाति लोग का। जात नहीं, नाम नहीं ले रहा मैं तो मैं हाँ, तो नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि वो कहते हैं लोग, तो ये सब को लोक भाषाओं में चलता है। और मैं खड़गे के पूरी तरह पक्ष में हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उससे बहुत ही असंवेदनशील बयान दिया, जिसको सिर्फ हमारे एक मित्र हैं संजय झा,
उन्होंने रिपोर्ट की और हेडलाइंस है टेलीग्राफ, जिसमें कि वो जो सुसाइड पर उनका कमेंट्स है। जी अब फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप बताइए, ये सुसाइड पर उनका कमेंट है, किसी भी मतलब सांसद के लिए ये उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जो सारे देश के बाल बच्चों और लोगों का कस्टोडियन है, उसके मुंह से इस तरह का असंवेदनशील मजाक निकलेगा? और वो भी एक ऐसी जगह में जहां पर पत्रकार और बुद्धिजीवी कहने वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो ठाका, उसमें एक आदमी ने कमेंट किया कि सबसे बुरी बात, मेरे ख्याल में प्रियंका या किसी ने कहा कि सबसे बुरी बात तो ये है कि वो लोग जो है उस पर हंस तालियां बजा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि क्या है। तो इसीलिए वो उस मुद्दे को मैं नहीं मानता। मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, कर्नाटक में जो अगर बीजेपी जीत गई, तो चुनाव आयोग पर और चुनाव पर किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा। जो भी स्थिति है, यहाँ की गोदी मीडिया वाला जो सर्वेक्षण करता है, मतलब सर्वे करने वाले जो पोलस्टर्स हैं, वो भी उनको हारा हुआ बता रहे हैं। लेकिन वो एक रास्ता निकाल रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी सरकार के समय में हंग असेंबली का मतलब है भाजपा की सरकार का आना, क्योंकि तोड़ ताड़ के वो बना लेंगे। तो इसीलिए वो रास्ता। लेकिन अभी मैं जो पीपुल्स सर्वे टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईदिना या ऐसा कुछ नाम है, उनका सर्वे आया है। उन्होंने साफ बहुमत दिया है और कांग्रेस को, और काफी मार्जिन दिखाया है, और उसमें जेडीएस कम होता हुआ है, और बीजेपी तो बहुत बुरी हालत में है। तो ये जो है, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप पूरा कर लीजिए अपनी बात। हाँ, तो ये स्थिति है। अब अगर है तो वो क्या कर रहे हैं सो देख लीजिए। तो किसी एक आदमी ने मुझको बताया कि उन्होंने तो बहुत सारे नाम कटवा दिए। वो जो बूथ लेवल वाला है, ये आपको मैं बोलना चाहता हूँ, एक दो लाइन मैं लूंगा कि ये फेडरलिज्म और चुनाव की जो संसदीय जो चुनाव प्रणाली है उसके खिलाफ है। ये बूथ मैनेजमेंट यहाँ कहा गया कि हर आदमी, हर नागरिक, ये नहीं है कि उसको आप भेड़ की तरह जो है उसको भीड़ बना दीजिए और सबको ठेल करके ले जाइए। ये नहीं है जो कर रही है बीजेपी कि बूथ पन्ना प्रमुख, और उसको ग्लोरीफाई कर रही है। ये संविधान की जो स्पिरिट है चुनाव की, उसके खिलाफ है। उसमें हर मतदाता को इन्फॉर्म हो, वो इतना ही उसको करना है, और जानकारी के आधार पर अपने विवेक से वोट करे। वो पन्ना प्रमुख और बूथ पर जो मैनेजर्स हैं उसको वहां ले जाएं और उसको ये करें, ये सबोटेज कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी को। और उसको अभी तो हाल में बूथ वर्कर्स को उन्होंने ये किया, उसके कॉन्फ्रेंस को ये किया। तो बीजेपी जो बैंक कर रही है, वो आप दो ही चीजों पर बैंक कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं। वो है, एक तो उनका कम्युनलिज्म का मुद्दा। आप जान लीजिए कि 10 दिन में इतने कम्युनल जहर, मतलब सांप्रदायिक जहर बोए जाएंगे, क्या कहते हैं, कर्नाटक की जमीन पर, जिसकी कोई तुलना नहीं होगी। और दूसरा, मैं आप जो शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, वो बुलडोजर लेकर के, अभी बताया लोगों ने कि बुलडोजर लेकर के जा रहे हैं, और वो राम मंदिर, उसके बाद अतीका। अब बताइए कि आपने खुद डिस्कस किया कि यूपी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको कर्नाटक में जाकर के मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री दिखा सकता है? अब बताइए वो क्या जा रहा है? वो जा रहा है कि वो एक डिवाइडिंग पर्सनैलिटी है, वो एक पोलराइजिंग पर्सनैलिटी है, इसीलिए उसको भेजा जा रहा है वहां। नहीं तो वो उनका क्या महत्व है योगी आदित्यनाथ का? और अभी तक देख लीजिए हिंदी के चैनल्स पे अतीक अहमद वो लोग इतने नीचे गिर गए हैं। उसकी बीवी जो मान लिया, वो अभी तो सजा याफ्ता भी नहीं है, वो एक आरोपी है। उसको लेकर के जो है किस तरह की खबरें चला रहे हैं, वो एक घृणित है। और हम लोगों को सबको बोलना चाहिए। और उस स्टेट का मुख्यमंत्री जो फेक एनकाउंटर्स करवा रहा है, उसकी पुलिस में मारा जाता है 2 प्रमुख कैदी और पूर्व सांसद, एमएलए, और उसके बाद वो जो है कर्नाटक में जाकर के बता रहा है चंगासी। ये बताइए कि और गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि दंगा हो जाएगा। ये क्या है भाई? और इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। खड़गे ने बोला ये जो आपको सोशल मीडिया में दिख रहा है, वो सिर्फ जो है, सिर्फ
तो ये जो आईटी सेल है उसका नतीजा है। और हम जी सर। मुझको नहीं लगता कि खड़गे के इस भाषण से कर्नाटक की जनता पर कोई असर होगा। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा।